नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है QHT क्लिनिक चैनल में, जहां आपको मिलते हैं बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट एंड डर्मेटोलॉजी सॉल्यूशंस। आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारे पेशेंट की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी विद PRP सेशन एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम करण है। मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। मैंने 4 महीने पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था और जिसमें मेरे को 4000 ग्राफ्ट्स लगे थे। 3000 यहाँ पे लगे थे और 1000 क्राउन पे लगे थे यहाँ पे। तो मेरे को यहाँ का पता लगा था मेरे फ्रेंड के थ्रू। उन्होंने लास्ट ईयर करवाया था तो उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था। तो उससे मेरे को कॉन्फिडेंस मिला कि मेरे को भी करवाना चाहिए। सो मैंने डिसाइड किया फिर कि QHT के साथ जाया जाए। थे तो हमारे वहाँ पे भी काफ़ी हेयर ट्रांसप्लांट के क्लिनिक्स, बट जो मेरा बिलीव यहाँ पे ही बना मेरे फ्रेंड के थ्रू, क्योंकि उनके रिज़ल्ट काफ़ी इम्प्रोवाइज थे, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट थे। सो इसलिए मैंने यहाँ से करवाया है ट्रांसप्लांट। 4 महीने के हिसाब से ग्रोथ बहुत बढ़िया है, क्योंकि मेरे ऑफिस में कलीग्स खुद आप बोलते हैं खुद आके कि काफ़ी बढ़िया रिज़ल्ट आया है। क्योंकि पहले जैसा मैं दिखता था और जैसे अब दिखता हूँ, काफ़ी 360 इम्प्रोवाइजेशन है। जैसे स्टार्टिंग में तो कोई सेंसेशन वगैरह, कोई भी दर्द नहीं होती है। पेन फ्री प्रोसीजर है सारा, और उसमें करवाने के बाद थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है इनिशियली 10 डेज, बट उसके बाद शेडिंग फेस आता है। तो उसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि शेडिंग फेस ही एक साइन है कि आपका बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। सो उसके बारे में कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट 2 महीने में बार बार मैं मिरर में देखता था मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, बट आफ्टर 4 मंथ्स जस्ट सेटिस्फाइड। मेन तो यही होता है कि आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अवॉइड करो इनिशियल डेज में। मैं नहीं करता था तो मेरे रिजल्ट अच्छा आया। तो वैसे किसी को भी नहीं करनी चाहिए, बट उसके बाद आपको थोड़ा डस्ट से अपने आप को बचाना पड़ता है। डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोजर नहीं करना अपने स्कैल्प का, और उसके बाद अच्छी डाइट और जो ये मेडिसिन्स देते हैं इनिशियल डेज में, उनको आपको कंज्यूम करना पड़ता है। उसके अलावा तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। जैसे डॉक्टर्स से भी मैंने कंसल्ट किया था, और मेरे फ्रेंड का भी मैंने देखा था। 4 मंथ्स में इतनी ग्रोथ नहीं थी उनके, बट मेरे थोड़ी ज़्यादा आई है। बट ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, आपकी डाइट के हिसाब से, आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से, और आप कैसा अपने डेली रूटीन रखते हो, कैसे मेडिसिन लेते हो। सो मेरे केस में यही था कि मैं डेली मेडिसिन एक्चुअल टाइम पे लेता था, तो मेरा रिजल्ट अच्छा है। सो अब मैं 3rd PRP के लिए आया हूँ। PRP वैसे प्लेटलेट प्लाज्मा है, जिसमें आपके ब्लड में से प्लाज्मा अलग करके आपको वही इंजेक्शन लगाया जाता है। उससे क्या होता है कि ग्रोथ स्टिमुलेट होती है आपके हेयर्स की। सो उसमें क्या होता है, रिजल्ट थोड़ा अच्छा आता है। तो मेरे ख्याल से मैं हर 2 महीने के बाद तो अपने PRP के लिए आ ही रहा हूँ रेगुलरली, तो उसमें कोई गैप नहीं पड़ना चाहिए PRP में। QHT का स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव है। पोस्ट ऑपरेशन मैंने इनसे बात भी की, तो इन्होंने मेरे हर एक क्वेश्चन का सेटिस्फाइड आंसर दिया। तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल ही ईजी टर्म्स में मुझे समझाया। कोई भी ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है ये, इन्होंने बिल्कुल ईजी टर्म्स में समझाया जो ईजी टू अंडरस्टैंड है। सो आई एम रियली हैप्पी विद दिस स्टाफ। अभी 3rd PRP है मेरी, और फ्यूचर में जैसे भी रिजल्ट आएगा तो मैं आपको सब लोगों को बताता रहूँगा। सो आई एम रियली सेटिस्फाइड विद QHT। थैंक यू QHT। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि पेशेंट अपने रिजल्ट से काफी सेटिस्फाइड हैं, तो चलिए अब पेशेंट की बिफोर कंडीशन और बाकी रिजल्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। अब से 4 मंथ्स पहले जब पेशेंट ने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्लिनिक विजिट किया था, तो वो नॉर्वुड ग्रेड 4 बॉल्डनेस के चैलेंजेस फेस कर रहे थे, जिसकी वजह से पेशेंट की हेयरलाइन कंप्लीटली वैनिश हो गई थी। फ्रंटल एरिया में भी बॉल्डनेस पूरी तरह विजिबल थी और क्राउन एरिया भी नोटिसेबल थिनिंग शो कर रहा था। इन सब का इफेक्ट डायरेक्टली पेशेंट की अपीयरेंस पर पड़ रहा था, जिसकी वजह से पेशेंट को डिसहार्टन फील होता था। लेकिन
इन सब के बाद भी पेशेंट के केस में उम्मीद की किरण थी पेशेंट का डेंस डोनर एरिया। प्रोसीजर से पहले पेशेंट की हेयरलाइन डिजाइन की गई और अफेक्टेड एरियाज को मार्क किया गया। हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल फीचर्स से रेजोनेट करती हुई कस्टम शेप हेयरलाइन डिजाइन की है, जिसे मिडिल से स्लाइटली लोअर और ग्लैबुला पॉइंट से 7.1 सेंटीमीटर्स के प्रिसाइज डिस्टेंस पे मार्क किया गया है। यह अप्रोच एंश्योर करती है कि पेशेंट को नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स मिलेंगे और पेशेंट की ओवरऑल अपीयरेंस एनहांस होगी। प्रोसीजर के टाइम पर एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन में सिंगल एंड थिन हेयर फॉलिकल्स का यूज किया है, जिससे हेयरलाइन को नेचुरल लुक मिलेगा और हेयरलाइन प्लगी और आर्टिफिशियल नहीं लगेगी। फ्रंटल एरिया में वॉल्यूम ऐड करने के लिए डबल एंड ट्रिपल हेयर ग्राफ्ट इम्प्लांट किए गए हैं और क्राउन रीजन में डेंसिटी ऐड करने के लिए सेम फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल पे इम्प्लांट किया गया है। इस सर्जरी में टोटल 4000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं, जिन्हें पेशेंट के डेंस डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट किया गया था। ट्रांसप्लांट के 1 मंथ बाद जब पेशेंट ने फॉलोअप सेशन के लिए क्लिनिक विजिट किया तो पेशेंट के स्कैल्प पर 40% शेडिंग विजिबल थी, जो ट्रांसप्लांट के बाद का नेचुरल फेज है और यह पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। किसी की 1 मंथ में ही ज्यादा शेडिंग हो जाती है और किसी की नहीं। सो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। इस टाइम पीरियड में पेशेंट का डोनर एरिया भी एक्सेप्शनली हील हो रहा है। ट्रांसप्लांट के 4 मंथ्स बाद जब पेशेंट ने फॉलोअप सेशन के लिए क्लिनिक विजिट किया, तब हमारे एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया कि हेयरलाइन डिफाइन लग रही है और फ्रंटल एरिया में ग्रोथ विजिबल है। क्राउन एरिया में भी फॉलिकल्स मैच्योरली ग्रो हो रहे हैं। ये अभी सिर्फ 4 मंथ्स के रिजल्ट्स हैं, इसलिए स्कैल्प पर कंप्लीट वॉल्यूम और डेंसिटी विजिबल नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट के कंप्लीट रिजल्ट्स 8 to 12 मंथ्स में विजिबल होते हैं और पेशेंट के 4 मंथ्स का एक्सपीरियंस तो आप देख ही चुके हैं। एज वी रैप, ये थी पेशेंट के 4 मंथ्स की जर्नी, जिसे हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और पेशेंट के रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।